आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो इसे अंग्रेजी में लेटर राइटिंग कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो पत्र दो व्यक्तियों के विचारों, भावों, समाचारों आदि के आदान प्रदान का सबसे उत्तम माध्यम है। इसका व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके माध्यम से दूर बैठे प्रियजनों से निकटता का संपर्क कायम करते हैं। पत्र के द्वारा हम अपने संबंधों को बना या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए पत्रों को बहुत सूझबूझ और सोच समझ कर लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। तो पत्र के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र, तीसरा प्रार्थना पत्र। पहला है व्यक्तिगत पत्र। वे पत्र परिजनों, मित्रों, संबंधियों तथा अन्य सामाजिक व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। दूसरा व्यावसायिक पत्र। ये पत्र व्यापारियों तथा खरीद बिक्री करने वालों के मध्य लिखे जाते हैं। तीसरा प्रार्थना पत्र। ये पत्र प्रधानाचार्यों, सरकारी अधिकारियों, अन्य कार्यालयों के प्रबंधकों को लिखे जाते हैं। निर्देश। पहला, पत्र लिखने वालों को अपना पता पत्र के दाएं कोने में लिखना चाहिए। दूसरा, जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके पद या स्थिति के अनुसार संबोधन लिखना चाहिए। जैसे पुत्र पिता को संबोधित करेगा, पूज्य पिताजी। तीसरा, संबोधन के बाद अभिनिवेदन होना चाहिए। जैसे पिता को लिखे पत्र में पुत्र संबोधन के बाद अभिनिवेदन इस प्रकार करेगा: सादर प्रणाम या साष्टांग प्रणाम। चौथा, इसके बाद पत्र की मूल बातें, समाचार आदि लिखा जाता है। पांचवा, पत्र की समाप्ति के बाद निर्देशन लिखा जाता है। पिता को पुत्र पत्र के अंत में लिखेगा, आपका प्रिय पुत्र। 6 है पोस्ट कार्ड। अंदेशीय या लिफाफे पर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा पता साफ साफ लिखा जाना चाहिए। जैसे अपन देख सकते हैं उदाहरण, पत्र साफ साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए। पता तो और भी साफ लिखना चाहिए। आइए देखते हैं पत्रों के संबोधन के नमूने। पहला है पुत्र। पत्र लेखक है पुत्र और पत्र पाने वाला है पिता। तो पुत्र संबोधन करेगा, पूज्यवर पिताजी, और अभिनिवेदन करेगा, सादर प्रणाम, और स्वनिर्देश देगा, आपका प्रिय पुत्र। दूसरा है पिता। पत्र लेखक पिता है और पत्र पाने वाला है उसका पुत्र। तो संबोधन करेगा, प्रिय प्रमोद, नाम हो सकता है। अभिनिवेदन होगा, खुश रहो, और स्वनिर्देश होगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी। ऐसे ही आप नमूने देख सकते हैं। दिया हुआ है मित्र का, शिष्य का, गुरु का, अपरिचित का दिया है, पुत्र, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, ग्राहक, प्रार्थी। वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पत्रों के नमूने। पहला है पिता की ओर से पुत्र को पत्र। अपने पहले ही पढ़ चुका है। दाई कोने में पता होगा तो लिखा हुआ है 4 वर्धा ठाकुर लेन, वाराणसी, दिनांक 28 जनवरी 2004। पिता की ओर से पुत्र, तो पिता लिख रहा है पुत्र को पत्र, तो होगा चिरंजीवी श्याम। सुबह आशीर्वाद, हमारा पत्र आज प्रातःकाल मिला। प्रातःकाल मैंने सुबह मिला। समाचार ज्ञात हुआ, अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह जानकर हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारी मांग के अनुसार मैं 500 रुपये भेज रहा हूँ। घर के सभी लोग सानंद है। प्रश्नों उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा शुभाकांक्षी आनंद कुमार शर्मा। अब ऐसे ही देख सकते हैं। दूसरा है पुत्र की ओर से पिता को पत्र। अब जानते हैं पता किधर होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र और 500 रुपया कल प्राप्त हुए। मैं सकुशल हूँ, आप लोग भी सकुशल हैं, यह जानकर प्रसन्नता हुई। मैं दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जाऊँगा। आप लोगों के दर्शन के लिए जी तरस रहा है। मैं मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। मेरे स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। मैं भी उसमें भाग लेने की तैयारी कर रहा हूँ। शेष सब ठीक है। माताजी को प्रणाम और दिवाकर को प्यार। प्रश्नोत्तर शीघ्र देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी पुत्र चंद्रशेखर श्रीवास्तव। ऐसे ही और पत्रों के नमूने हैं, आप देख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। तो तीसरा है बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को पत्र।
चौथा है छोटे भाई की ओर से बड़े भाई को पत्र। ऐसे आप देख सकते हैं आप। खेल के लिए पत्र है, निःशुल्कता के लिए आवेदन पत्र है, फिर सरस्वती पूजा का निमंत्रण पत्र है। आप लोग देख सकते हैं। उसके अभ्यास है, अपने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखो जिनमें अपने मोहल्ले में एक सरोजनी पुस्तकालय खोलने का अनुरोध हो।